हेलो एवरीवन बच्चों, क्या है आज का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। रीट के लिए है और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आए उसके लिए है। अब सबसे पहले क्या है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या होता है बच्चों? क्या होता है अभाज्य? क्या बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? क्या होती है अभाज्य संख्या? वह संख्या जिसमें खुद का भाग खुद में जाता है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। कहां से स्टार्ट होगी? दो से। कहां से बच्चों? दो, तीन, दो, तीन, पांच, सात, नौ होगी? नहीं बच्चों, नौ में तीन का भाग जाता है, नौ नहीं होगी। 11, 13, 17, 19 और 23, 29 और आगे बढ़ती रहेगी। बच्चों आया समझ में? अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, तब जाके अभाज्य गुणनखंड आगे करेंगे। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। नोट कर देना बच्चों ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद का ही भाग जाता हो और किसका भाग जाता हो? एक का। दो में दो का भाग जाएगा और एक का जाएगा। तीन में तीन का ही जाएगा। चार में दो का भी भाग जाएगा, एक का भी जाएगा और चार का खुद का भी जाएगा। तो चार अभाज्य संख्या नहीं है। पांच, पांच अभाज्य संख्या, फिर ये आगे वाली खुद। अब गुणनखंड क्या होता है बच्चों? गुणनखंड। गुणनखंड। गुणनखंड क्या क्या होता है? गुणनखंड जैसे मैंने संख्या लिखी 4, तो एक क्या क्या इसके गुणनखंड हो सकते हैं? 2 इंटू 2 हो सकता है, 4 इंटू 1 हो सकता है, और बच्चों बस दो ही है। 2 इंटू 2 हो सकता है, 4 इंटू 1 हो सकता है। तो ये इसके क्या है? गुणनखंड। क्या है बच्चों इसके? गुणनखंड। अब अपन अभाज्य गुणनखंड। संख्या कौन सी होनी चाहिए? अभाज्य और गुणनखंड ऐसा होना चाहिए। गुणनखंड मतलब टुकड़ों में बांटना, इसका गुणा करके लिखना। 2 इंटू 2 4 होगा। दो क्या है? अभाज्य संख्या। और क्या है? 4 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, तो ये इसका अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। आया बच्चों समझ? क्या लिखा हुआ? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या का ही भाग देना है गुणनखंड के लिए। जैसे अपन एक लेते हैं 16, 16 का क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। कैसे होंगे बच्चों? देखो कैसे होंगे। सबसे पहले 16 का भाग किसमें देना है? 2 से स्टार्ट करना। अभाज्य संख्या 2 से। 2 का भाग 16 में दिया, 8 आया। अब बच्चों 8 में किसका भाग देना है? 2 का ही देना जाएगा। सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 8 में गया तो कितनी बार गया? 4 बार। हम 2 का भाग वापिस 4 में देना है, 2 बार। 2 का भाग 4 में गया कितनी बार? 2 बार। 2 2 दूनी 4। अब 2 का भाग वापिस 2 में देना है, तो कितना आया? 1 आया बच्चों समझ में? अब इसको लिखते कैसे गुणनखंड को? 2 की कितनी घात में? 1, 2, 3, 4। कितनी बार है? 4 बार है, तो मैं इसको 4 बार लिख देता हूं। अब इसको लिखते हैं 2 की घात कितने? देखो गुणे में कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। 2 की घात 4। 16 किसके बराबर है? 2 की घात 4। ये किसके रूप में है? अभाज्य गुणनखंड। और डायरेक्ट गुणनखंड करता है तो मैं डायरेक्ट क्या करता? 16 का भाग भी दे सकता था, 8 का भाग भी दे सकता था, 4 का भाग भी दे सकता था। अपन को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखा है बच्चों? अभाज्य। तो आपको बच्चों ये संख्या क्या है? याद करनी पड़ेगी। क्या? अभाज्य गुणनखंड। कैसे? देखो एक होता ही नहीं, 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 और आगे भी है बच्चों। पता करना आप और कमेंट में लिखना कौन कौन सी है। 100 तक आप कमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते देखते हैं बच्चे। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए। अब इसके आगे क्या है बच्चों? गुणनखंड का योग और गुणनखंडों का संख्या कितनी होगी वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक अच्छे समझ में आ गया तो अच्छे। और इसके पुराने प्रश्न भी करेंगे जो रीट में आए हुए हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आए, वो भी करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के लिए यही बच्चों। वीडियो देखने के लिए बहुत